कहते हैं कि दान देना बहुत शुभ होता है। हमारे समाज में दान देना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार ये दान भी हमारे दुख का कारण बन जाता है। हमारे आसपास ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कि ज़्यादा दान, ज़्यादा धर्म में लीन रहते हैं, फिर भी कष्ट उनका व उनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ता। तब हम अपने को सांत्वना स्वरूप ये कहकर संतोष करते हैं कि भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। तो आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की कि जो हमें बताएगी कि दान तो करें, लेकिन ये देख कर करें कि दान हमने किसके निमित्त किया है, या कहीं उस दान का परिणाम बहुत बुरा तो नहीं निकल रहा है। एक समय की बात है कि एक बार एक गरीब आदमी एक सेठ के पास जाता है और भोजन के लिए सहायता मांगता है। अब सेठ बड़ा धर्मात्मा होता है, वो उसे पैसे देता है। पैसे लेकर व्यक्ति भोजन करता है और उसके पास कुछ पैसे शेष बचते हैं, जिससे वो शराब पी लेता है और शराब पीकर घर जाता है और अपनी पत्नी को मारता है। पत्नी दुखी होकर अपने 2 बच्चों के साथ तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। कुछ समय बाद सेठ की भी असाध्य रोग से मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद सेठ जब ऊपर जाता है तब यमराज बोलते हैं कि इसको नरक में फेंक दो। सेठ ये सुनकर कि यमराज से कहता है कि आपसे गलती हुई है, मैंने तो कभी कोई पाप भी नहीं किया, मैंने कभी किसी का कोई धन भी नहीं मारा, यहाँ तक कि जब भी कोई मेरे पास आया है मैंने उसकी हमेशा मदद ही की है, इसलिए मुझे एक बार भगवान से मिलने दो। तब यमराज उसे बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो गलती की कोई संभावना नहीं है, गलतियां तो तुम लोग ही करते हो। पर सेठ के बहुत कहने पर यमराज उसे भगवान के समक्ष पेश करते हैं। भगवान के सामने जाकर सेठ बोलता है कि हे प्रभु, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, तो मुझे नरक क्यों दे रहे हो। तब भगवान उसे उस गरीब व्यक्ति को पैसे देने वाली बात बताते हैं कि उस व्यक्ति की पत्नी और 2 बच्चों की जीव हत्या का कारण तुम बन गए हो। तुम ना उसे पैसे देते तो वो ना शराब पीता और ना उसकी पत्नी को ऐसा दुख झेलना पड़ता। सेठ बोलता है कि प्रभु, मैंने तो एक गरीब को दान दिया और शास्त्रों में भी दान देने की बात लिखी है। तब भगवान ने कहा कि दान देने से पहले पात्र की योग्यता तो परखनी चाहिए कि वो दान लेने के योग्य है भी या नहीं, या उसे किसी प्रकार के दान की जरूरत है भी या नहीं। तुमने धन देकर उसकी मदद तो की, लेकिन तुम उसे भोजन भी करा सकते थे, और रही बात उसकी दरिद्रता की तो उसे देना होता तो मैं ही दे देता। वो जिस योग्य था उतना मैंने उसे दे दिया। जब मैंने ही उसकी अयोग्यता के कारण उससे सब कुछ नहीं दिया तो तुम्हें उसे क्या जरूरत थी धन देने की। तुम उसे भोजन करवा सकते थे। तुम्हारे दिए हुए धन दान के कारण 3 जीव हत्याएं हुई और इन हत्याओं के पाप का फल अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि दान देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दान देने से पहले परख लें कि आप जो दान कर रहे हैं उसका उपयोग किसी और पाप कर्म में तो नहीं हो रहा है। आप देखें कि आपका दान किसी का भला करके सार्थक हो रहा हो, ना कि आपके दान का जो प्रयोग है वो दूसरे किसी गलत काम में लग रहा है। अन्यथा आपके दान से भी कोई बुरा कर्म आपकी जिंदगी में जुड़ जाएगा। तो कर्मों को यदि आप फलित करना चाहते हैं तो उन्हें पानी सींचने का काम तो हमको खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें दान सुपात्र को दें और ऐसा दें कि उसका भला हो सके, ना कि वो उसे गलत कार्यों में लगाए।